हम बात करेंगे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको कि हम कॉशी आयलर इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ये इक्वेशन कुछ इस टाइप की होती है। इसमें आप देख सकते हैं x की पावर n और y का n टाइम डिफरेंशिएशन। यहाँ पर ये पावर में n नहीं है, ये है डिफरेंशिएशन प्लस a1 यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है, x की पावर n माइनस वन, y n माइनस वन टाइम्स डिफरेंशिएशन प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, एंड इज इक्वल टू क्यू, ये क्यू के बराबर है। वेयर y इज द अननोन फंक्शन, यहाँ पर y अननोन फंक्शन है और y n रिप्रेजेंट द nth डेरिवेटिव ऑफ y, और y n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर nth डेरिवेटिव किसका, y का, विद रेस्पेक्ट टू x। और बाकी यहाँ पर a1 an a0 ये सब के सब क्या है यहाँ पर कांस्टेंट। तो इस तरह की जो आपको इक्वेशन दिखाई देगी ये आपकी होमोजीनियस एलडी होती है। और जो अब तक हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते आए थे तो उनमें जो भी कोफिशिएंट होते थे वो कांस्टेंट थे। इसमें आप देख रहे हो कोफिशिएंट यहाँ पर अब वेरिएबल है। तो इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए एक क्वेश्चन लिया है मैंने नीचे। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर आप x की जगह x की पावर 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा जिसको कि आपको सोल्व करना है। तो मैं यहाँ पे x के लिए सोल्व कर रहा हूँ। कैसे इस क्वेश्चन को आप सोल्व करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर x को EZ पुट करोगे और साथ के साथ x डी वाई बाई डी एक्स ये जो टर्म है इसको dy पुट करोगे। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर को आप पुट करोगे डी माइनस वन वाई। मान लीजिए आपके पास कभी क्यूब वाली टर्म आ जाए, एक्स क्यूब डी क्यूब वाई डी एक्स की क्यूब, तब आपको जो पुट करना है वो है डी माइनस वन और डी माइनस टू वाई। मतलब जितनी टाइम्स यहाँ पर डिफरेंस आप देख रहे हो पावर आ रही है उससे एक कम आपको यहाँ पर टर्म लेनी है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है तो डी माइनस वन किया, क्यूब आ रहा है तो डी माइनस टू तक गए। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर एक्स की पावर 4 डी की पावर 4 वाई ओवर डी एक्स की पावर 4 मिल जाती है, तब आप वहाँ 3 तक ले जाओगे, डी माइनस वन डी माइनस टू और डी माइनस थ्री। तो इस तरह हायर टर्म्स के लिए आप इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर रखिए, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या रखोगे आप, ये डी माइनस वन ये आ गया, ठीक है। ये हमने यहाँ पर रख दिया, ये वाली टर्म आपकी ये आ गई। 4x ये वाली जो टर्म है ये क्या है, आप देखिए इसको क्या पुट करोगे dy, तो हमने इसको 4d रख दिया प्लस 6 और y को हमने बाहर निकाल लिया। और e हमने यहाँ पर x को क्या पुट किया था, आप देखिए e की पावर z, तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना, जैसे अब तक हम करते आए हैं क्वेश्चन को उसी तरह से सॉल्व करना है। इसको हम यहाँ पर d को मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, तो डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 4d तो 5d हो जाएगा ये, प्लस 6 इज इक्वल टू ई की पावर z। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जहाँ पर भी आपको d दिखाई दे रहा उसकी जगह आप m पुट कर दीजिए, तो m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके फिर आप रूट निकालिए, तो यहाँ पर आपके m की दो वैल्यू आएंगी 2 और 3। फिर आप जैसे हम पीछे करते आए हैं वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और अपना CF निकालेंगे। तो ये हमने यहाँ पर इसका CF निकाल लिया, C1 e की पावर 2z प्लस C2 e की पावर 3z। इसके बाद हम निकालेंगे PI। तो PI भी जैसे हमने पीछे किया था उसी तरह से करना। तो यहाँ पर e की पावर z आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर e की पावर x आता था, याद कीजिए टाइप फर्स्ट क्या होता था, e की पावर ax। यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल चेंज हो गया है e की पावर az, ठीक है। तो a की वैल्यू आप देखिए, a की वैल्यू यहाँ पर क्या 1, तो जहाँ पर भी आपको d दिखाई दे रहा है उसकी जगह 1 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने 1 पुट किया, तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6
और ये आपका 1 आ गया, 1 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 और आपका 2 बन जाएगा। तो ये हमारा आ गया पी आई, ये पी आई आ गया। इसके बाद आपका कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई, ये आपका पी आई। अब सी एफ ये रहा आपका सी एफ, तो और आपका पी आई ये रहा, दोनों को प्लस कर दीजिए तो ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो एक्स में था। ठीक है, तो वापस से एक्स में इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो हमने यहाँ पर e की पावर z इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, log x। ठीक है, तो जहाँ पर आपको z दिखाई दे रहा है वहाँ पर उसको x पुट कर दीजिए, log x। तो यहाँ पर आप log x पुट करोगे तो आपका x स्क्वायर आ जाएगा। कैसे, e की पावर 2 और z की वैल्यू क्या है यहाँ पर, log x। ठीक है, अब ये क्या होगा, 2 बाई द, यहाँ पर प्रॉपर्टी लग जाएगी log की, तो ये 2 यहाँ पर इसके x की पावर में चला जाएगा। ठीक है, और आपको पता है e से log, अगर e की पावर में log हो तो कैंसिल हो जाता है और आपका यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये आपका एक्स स्क्वायर आ गया। ऐसे ही इसमें हम रखेंगे तो x की क्यूब आ जाएगा, और e की पावर z तो आप डायरेक्ट x रख दोगे तो x/2। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब इसके बाद कुछ यहाँ पर आपको मैंने क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, जैसे कि ये है। तो यहाँ पर आप पहले क्या करोगे, x को पुट करोगे e की पावर z। ठीक है, और इसको क्या पुट करोगे, d-1। इसको इतना पार्ट को आप पुट करोगे dy। ठीक है, और इनको सोल्व करोगे प्लस 2y आपका आ ही जाएगा, ये -2 आएगा और +2। ठीक है, इसको सोल्व करोगे और ये 1/, ये क्या आएगा आपका, ये इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया e की पावर z, और ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, ठीक है, e की पावर -z। तो टाइप फर्स्ट बन जाएगा यहाँ पर फिर से। और जैसे कि e की पावर ax को सोल्व करते हैं उसी तरह से यहाँ पर सोल्व करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है a की वैल्यू क्या है, -1। इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसको भी जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे सब्सटीट्यूट किए थे ऐसे ही आपको करना है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका इससे आप क्या करोगे, e की पावर 2z, तो पी आई इस तरह से निकल आ जाएगा। अब ये हमारा एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई प्लस 4x dy प्लस 2y इज इक्वल टू ई की पावर x। ये थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही x को ez पुट करोगे, और जहाँ पर भी आपको एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है उसकी जगह ये पुट करोगे, एक्स डी को आप डी पुट करोगे, और आपका यहाँ पे क्वेश्चन में पुट करने के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, और ये ई की पावर जेड आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है इसको सॉल्व करने में। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली है हमने, इसका फिर फैक्टर किए, और फिर यहाँ से m की 2 वैल्यू आ गई। फिर इनके लिए CF निकाल दिया हमने यहाँ पर, तो CF आया आपका C1 e की पावर -z प्लस C2 e की पावर -2z। इसके बाद हम निकालेंगे PI के लिए आप इसको, ठीक है, जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपका बनेगा d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2
ये बनेगा, ठीक है, जब हम इस पार्ट को सोल्व करेंगे। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, d+1 और d+2, ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो वो मैं यहाँ पर इस तरह से पहले ही लिख दिया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे। पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सोल्व करेंगे, 1/d+1 माइनस 1/d+2 अलग अलग कर दिया हमने, और e की पावर z, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, अंदर मल्टीप्लाई अलग अलग कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 1/d+1 e की पावर z माइनस 1/d+2 e की पावर z। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमने पीछे किया था वो ही यहाँ पर करना। पीछे का मतलब इससे पहले वाली वीडियो में किया था। तो हम, आपको पता है d+1 को इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इसको अगर हम a मान लें तो यहाँ पर ये आपका आ जाता है e_az और e-az, कुछ ऐसा करते थे, ठीक है। और अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस वाले साइन को बाहर ले लेते हैं, और अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस वाले साइन को बाहर ले लेते हैं, ठीक है, जिसके पावर में प्लस आ रहा हो उसको बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप फिलहाल a की वैल्यू 1 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ez और e की पावर -z आएगा। तो यहाँ पर आपका आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस आ रहा है तो e की पावर -z बाहर निकाल लिया, अंडर यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ e की पावर z और e की पावर z dz माइनस, और इधर क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है, और a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2। तो आपका इस बार किससे आप यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, e की पावर 2z से डिवाइड किया और e की पावर 2z से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पर इस बार फिर से प्लस आ रहा है तो माइनस वाली टर्म जिसके पावर में माइनस होगा उसको बाहर निकाल लेंगे और बाकी आपका अंदर आ जाएगा। इतना करने के बाद आपको सिंपल इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे, e की पावर, दोनों इक्वेशन में e की पावर z को मान लोगे v, तो ये आपका क्या हो गया v, और ये e की पावर v हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आपका e की पावर, ये भी v हो गया तो e की पावर v। और अच्छा यहाँ पर e z dz dv, तो ये नहीं आएगा आपका, ये आपका इसके साथ इसको लिखेंगे e की पावर z dz आपका dv, एक साथ आपका कंबाइन हो क्या हो जाएगा dv हो जाएगा, ठीक है। और बचेगा यहाँ पर e की पावर v, ये आ गया। अब इधर आप क्या करोगे, इसको स्प्लिट कर लोगे, ठीक है। e की पावर 2z को आप लिख सकते हो e की पावर z और e की पावर z, ठीक है। और ये आपका e की पावर z और dz, तो ये e की पावर z और dz, e की पावर dz, इसको तो हम लिख लेंगे दोनों को कंबाइन करके dv, ठीक है। और e की पावर z, ये आपका क्या हो जाएगा v आ जाएगा, और e की पावर z, ये अभी मैंने आपको बताया था e की पावर v आ जाएगा, तो ये आ गया, ठीक है। अब आपको बस यहाँ पर करना है इंटीग्रेशन। e की पावर v dv, तो इसका तो सीधा इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा। इसको आपको यहाँ पर दो फंक्शन मान लीजिए, इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, और इसको आप कर लोगे सॉल्व, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर इनका थोड़ा सा कैलकुलेशन है, हाँ, यहाँ पर आप v को वापस से e की पावर z पुट कर दोगे, जहाँ पर भी आपको v दिखाई दे रहा है e की पावर z, और शुरुआत में अगर आपको याद हो तो e की पावर z क्या x को मान कर चले थे ना, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर आपको e की पावर z दिखाई दे वहाँ पर, या फिर आप z की वैल्यू log x पुट कर दीजिए, यहाँ पर आप log x पुट कर दीजिए, कहाँ पर z की जगह, तो आपको फाइनली ये आपका pi मिल जाएगा।
और यहाँ पर आप सी एफ भी देखिए, ये आपका सी एफ है। तो इसमें भी आपको लास्ट में जब आपको सॉल्यूशन कंप्लीट निकाल लो तब आप e की पावर माइनस जेड को कन्वर्ट कर लीजिए x में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर x की पावर 3 डी की क्यूब वाई प्लस 3x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई प्लस एक्स डी वाई प्लस वाई इजिकल टू लॉग एक्स। तो वही आपको सबसे पहले x को ई जेड पुट करना है, और फिर मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी थी कि ये यहाँ पर ये और यहाँ पर ये और यहाँ पर ये पुट करना। ठीक है, इन सब को यहाँ पर क्वेश्चन में पुट कीजिए। फाइनली आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो ये होगी। तो अब इस पे हमें काम करना है। जहाँ पर भी आपको d दिखाई दे उसको पुट कर दीजिए m, क्या बनाने के लिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन, और फिर उसके निकालिए रूट। तो ये आपका एक फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो, a की क्यूब प्लस b की क्यूब क्या होता है, a प्लस b, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से m की वैल्यू निकल के आ जाएगी -1, और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको 2 इमेजिनरी रूट मिल जाएंगे। इसके बाद आप निकालोगे CF। तो CF एक तो ये रियल पार्ट के लिए निकाल लोगे तो वो आपका C1 e की पावर माइनस जेड आएगा, और ये बाकी जो 2 रूट हैं ये इमेजिनरी हैं, तो इमेजिनरी वाला पार्ट यहाँ पर वो लगाओगे तो इमेजिनरी के लिए CF आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर PI निकालोगे। तो PI के लिए क्या करना है, देख सकते हैं आप 2 फंक्शन हैं। तो जैसे हम पहले करते थे, इसको अगर x मान ले और इसको e की पावर x मान ले, तो उसी तरह से ये सॉल्व करना। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था e की पावर ax को सॉल्व करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी जो फंक्शन है उनमें क्या है, उसको कैसे सॉल्व करना। तो फिलहाल हमारा काम है e की पावर z को सॉल्व करना। तो यहाँ पर a की वैल्यू अगर देखें तो z का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो a की वैल्यू आपकी 1 है। तो जहाँ पर भी आपको d दिखाई दे उसको रिप्लेस कर दीजिए d+1 से। तो d+1 से इसको यहाँ पर हमने बदल दिया है, और इसके क्यूब को ओपन किया तो आपका जो टर्म होगी एक्सपेंड होकर के कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो e की पावर z के लिए हमने कर दिया है, अब z को करना। तो z को हम x की तरह मानेंगे, और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको x दिखाई दे, x की पावर m दिखाई दे, तो हम क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं 1 प्लस एक्स या फिर 1 माइनस एक्स फॉर्म। ठीक है, तो वो कैसे बनेगी, आप यहाँ से 2 को बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म को विद साइन बाहर निकाल लीजिए। तो +2 को बाहर निकाला तो आपके पास कुछ इस तरह से ये टर्म मिल जाएगी। और अब फिर ये जो टर्म आएगी इसको ऊपर ले जाइए तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, और ये आपकी जो फॉर्म बनेगी 1 प्लस, और ये पूरा का पूरा इसको 1 प्लस एक्स, ये आपका x है तो 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर -1 वाला फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो सिर्फ हमें d ही चाहिए। ठीक है, अगर d स्क्वायर या d क्यूब हायर टर्म्स जो होंगी, हायर डिग्री वाली टर्म, वो सब यहाँ पर 0 हो जाएंगी, तो इसलिए हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ d लिखेंगे। z के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर तो z आ जाएगा, और ये dz, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ z, तो z का डिफ्रेंशिएशन आपका 1 हो जाता है, और e की पावर z को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो फाइनली आपको pi जो मिलेगा वो ये मिलेगा। फिर से आप क्या करोगे, कन्वर्ट कर लोगे z को x में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होना था। अब आपको यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया आपका log x log x और x प्लस log x, जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन किया था। सबसे मेन काम जो है यहाँ पर वो ये है कि आपको कन्वर्ट करना है उसको यहाँ पर z में। जैसे ही z में कन्वर्ट हो जाता है तो बाकी सारा काम जो हमने पीछे किया था वही यहाँ पर करना होता है।